सबसे पहले मैं गढ़वाल संदेश को शादर नमस्कार करता हूं कि आप जो है समय समय पर हमारे विषयों को जो है समाज के और सरकार के पटल पर रखते हैं। तो आज जो है उप जिलाधिकारी महोदय ऋषिकेश की अध्यक्षता में ऋषिकेश क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही हैं, जो भी लेटेस्ट जो काफ़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और पिछले साल भी काफ़ी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, उसको लेकर एक समीक्षा बैठक जो है परिवहन विभाग के द्वारा उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से एक समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें जो है समीक्षा बैठक में 7 विभाग जो है राष्ट्रीय राजमार्ग, अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड डोईवाला, अधिशासी अभियंता लोनीबी ऋषिकेश, अधिशासी विद्युत वितरण खंड ऋषिकेश, सहायक नगर आयुक्त नगर निगम ऋषिकेश, पशु चिकित्सालय चिकित्सा अधिकारी ऋषिकेश। तो 7 विभागों के द्वारा उसमें प्रतिनिधित्व किया गया और कुछ काफ़ी यूनियन को भी वहाँ पे प्रतिभाग करने हेतु निमंत्रण दिया गया था, लेकिन यूनियन का प्रतिनिधित्व वहाँ पे कम हुआ। तो ऑल उत्तराखंड मोटर ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो है तरफ से जो पत्र हमें आया था संभागीय परिवहन कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ऋषिकेश की ओर से, तो हमने जो है प्रतिभाग किया। तो उसमें हमने जो सुझाव दिए हैं ऋषिकेश क्षेत्र में जो बड़ी बड़ी घटनाएं जो हो रही हैं, तो उनको लेकर जो है और ट्रक जो है रोड में खड़े रहते हैं, कोई गाड़ियां रोड में खड़ी रहती हैं, जिस कारण से बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमने जो है सबसे पहले इसमें जो है दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, सबसे पहला विषय है कि दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं। तो अभी हम पीछे भी जो है दुर्घटनाओं को होने का कारण क्या है। तो चंद्रभागा नदी जो हमारी बरसात के टाइम पे इस टाइम बहुत उफान पे थी और वहाँ पे एक अस्थायी पार्किंग की हमने मांग की है सबसे पहले, क्योंकि नटराज चौराहे से आगे जाके गाड़ी जब पार्किंग के अंदर जाएगी और दूसरी तरफ ढालों वाले चौराहे से गाड़ी निकलेगी, तो ये हमने सुझाव दिया कि अस्थायी पार्किंग जो है एक अस्थायी पार्किंग जो है हमको दी जाए। तो जो गाड़ी यहाँ से नटराज से अंदर जाएगी ट्रक गढ़वाल ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के सामने से, और सामने से गाड़ी बाहर निकलेगी। जितने भी गाड़ियाँ कोई ईंट लाती हैं, सरिया लाती हैं, सीमेंट लाती हैं, जो पार्किंग न होने के कारण गाड़ियाँ रोड पे खड़ी करते हैं, और जिस कारण से कोहरा, आजकल कोहरा भी है और स्पीड भी रात में बहुत चलती है गाड़ियाँ, जिस कारण से लगातार जो सड़क खड़े ट्रकों में जो है दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। तो हम लोग अगर हमें पार्किंग की व्यवस्था हो जाती है चंद्रभागा में अस्थायी पार्किंग 8 महीने 3-4 महीने तो बारिश में जो है अव्यवस्था रहती है। चलो बारिश के टाइम पे जो है हम गाड़ी दाएं बाएं लगा सकते हैं, अपने ट्रक हो गए, जो भी वाहन आते हैं हमारे। तो उस अस्थायी पार्किंग के लिए हमने जो है पिछले अभी तहसील दिवस में हमने जन समस्या जो समाधान हेतु जो है जिलाधिकारी महोदय का जो यहाँ पे कार्यक्रम रहता है, हर महीने तहसील दिवस रहता है, उसमें भी हमने बात रखी थी। तो एक हमारा प्रमुख मुद्दा था कि भाई पार्किंग न होने के कारण 8 महीनों सुरक्षित अस्थायी पार्किंग हेतु व्यवस्था की, ताकि आने वाले वाहनों बाहर से आने वाले वाहनों को सड़कों पर खड़ा न करना, वह वाहन सीधे पार्किंग में खड़ा किए जाने के, जिससे दुर्घटनाएं ना हो। तो ये हमारा पहला एक पार्किंग के प्रति सुझाव था। और दूसरा जो है चारधाम यात्रा, यहाँ पे चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार है और आवश्यक सामग्री यहाँ पे आदान प्रदान होती है। जो बड़े ट्रकों में जो माल आता है वो छोटे ट्रकों में से अनलोडिंग होता है। तो आपने देखा होगा कि नटराज के आसपास हो गया और धर्मकांटे के आसपास हो गया, रेलवे रोड जो हरिद्वार रोड है उस पर आप देखोगे ट्रक सड़क के किनारे ट्रक खड़े रहते हैं और ट्रकों से माल अनलोडिंग होता है। वो क्यों होता है और किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि हमारे पास एक पार्किंग नहीं है जहाँ हम माल अनलोडिंग कर सकें। और अगर वो है भी चंद्रभागा में, थोड़ा बहुत हम एक किनारे में गाड़ी खड़ी करते भी हैं, लेकिन क्या है वहाँ हमें घुमाने की जगह नहीं, फिर हमें उसी रास्ते वापस आना पड़ता है। दिन भर हमें जो है फिर हमें जाम का ही सामना करना पड़ता है। तो एक उसके लिए हमने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अस्थायी पार्किंग का। और दूसरा जो है ट्रांसपोर्ट नगर न होने से ऋषिकेश की आज सबसे बड़ी जो दुर्दशा है ट्रांसपोर्टरों की, या वो हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉपर जो है ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। तो लगातार हमारी संस्था ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी मांग कर रही है सरकार से कि हमें जो है जल्दी ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए। ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण अव्यवस्थित पार्किंग ही दुर्घटना का मुख्य कारण बन रही है। तो पूर्व में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दे चुके हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, तो उसमें अभी तक कुछ ऐसा सरकार की तरफ से कोई ऐसा हुआ नहीं। और हमारी संस्था ने ट्रांसपोर्ट नगर हेतु परिवहन विभाग को लिखा था, परिवहन विभाग ने भी शहरी विकास विभाग को लिखा है, लेकिन आज तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये भी एक विचारणीय विषय है। और सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति, देहरादून रोड पर 3 वेटिंग पॉइंट है। गत वर्ष यूकेडी के नेता त्रिवेंद्र सिंह पवार जी की सहित अन्य लोगों की दुर्घटना मौके पर मृत्यु हो गई थी। तो उसके भी जांच अभी तक लामित है कि भाई वो दुर्घटना हुई क्यों और कैसे हुई, उसका भी कारण लोग जानना चाहते हैं। कि एक अव्यवस्थित जो है हमारे पास पार्किंग नहीं है,
या हमारे पास ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, इसलिए दुर्घटना हुई। जो हमारे ट्रक इस कोने में से ट्रक आ रहे हैं, इस कोने में ट्रक लगे हुए हैं, तो एक अव्यवस्थित मैं समझता हूँ कि ट्रांसपोर्ट नगर न होने के कारण जो है हमें जितने लोगों में हमारी मृत्यु हुई उसका मुख्य कारण रहा। लेकिन अभी तक उस जांच का कोई स्पष्ट नहीं हो पाई। एक मुद्दा हमारा ये भी, नटराज चौक से श्यामपुर फाटक तक लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिनकी शिकायतें हमारी संस्था के द्वारा तहसील दिवस में दर्ज कराई गई है। सड़क संकरी होने के कारण ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, यह भी दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। यहाँ से लेकर आप जो है श्यामपुर तक देखिए कितने दुर्घटनाएं हो रही हैं पर डे, कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमारे पास बस स्टॉप, टेम्पो का स्टैंड, सवारी उतारने की जगह नहीं, निश्चित जगह नहीं है। अगर बस वाला भी सवारी उतारा है तो वो भी रोड पे उतार रहा है, टेम्पो वाला उतारा है वो भी रोड पे उतार रहा है, तो उस टाइम भी जाम लग रहा है, सवारी उतर के सीधा सड़क में चली जा रही है। अभी मनसा देवी फाटक में जो दुर्घटना हुई है उसमें यदि वो सवारी उतरे और सीधा रोड की तरफ आ गए तब तक यहाँ से गाड़ी चली गई, तो उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई। तो एक निश्चित जो है स्थान नहीं है कि स्टॉपेज नहीं है, बस स्टॉप हो गया और टेम्पो स्टॉप हो गया, भाई यहाँ से गाड़ी उतारेगा सवारी, यहाँ से उठ बैठाएगा। और जगह में हमारे पास बहुत जो है सड़कों में इस सड़कों में इतना ट्रैफिक का दबाव है कि लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो ये भी हमने जो है सड़क चौड़ीकरण के लिए जो है तहसील दिवस में जो है NH को लिखा है प्रशासन के द्वारा। तो ये भी हमारी मांग है, भाई सड़क चौड़ी किए जाए। अब इसे बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है इतना ट्रैफिक झेलने की, क्योंकि नेपाली फार्म से जब बनेगा रास्ता तब बनेगा, तब तक तो हजारों लोगों की बलि चढ़ जाएगी यहाँ पे। तो गौरव देवी में भी एक दुर्घटना हुई थी अभी, वहाँ पे क्या है कि धर्मकांटा है, सबसे बड़ी समस्या वहाँ धर्मकांटा भी है, फिर कचहरी भी है, फिर SDM कार्यालय भी है, वहाँ पे तहसील भी है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैसे भी क्राउड एरिया है, तो उन धर्मकांटे के कारण जो यहाँ पे जाम लगता है। और आसपास जो है वहाँ उस चौराहे पे बहुत ज़्यादा जाम, जिस कारण से अभी वहाँ पे भी एक दुर्घटना हुई। वहाँ पे एक एट द स्पॉट जो है हमारा एक परिचित थे, वो बेचारे मारे गए। और तीसरा एक मुद्दा हमारा ये भी है कि भाई अधिकांश जो दुर्घटनाएं, बड़ी दुर्घटनाएं हुई हैं, ऋषिकेश में जो दुर्घटना हुई है और देहरादून में जो दुर्घटना हुई है, ऋषिकेश में 1 साल पहले जो दुर्घटना 5 आदमी मारे गए थे, अधिकांश दुर्घटना का जो समय है वो 8 से 11 बजे। तो हमने इसके लिए जो है परिवहन विभाग से भी हमने निवेदन किया है, अपने सुझाव दिए हैं कि आप ड्रिंक एंड ड्राइव को जो है परमानेंट चलाइए। आप पुलिस को भी जो है इस समय में जो है पुलिस को भी ऐसा है कि इस समय लगातार ड्रिंक एंड ड्राइव में जो केस आ रहे हैं या केस पकड़े गए हैं, पकड़े जाएं। और पुलिस को भी परिवहन विभाग को ज्वाइंट चेकिंग जो है उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि हम भी आएंगे, आप हमें भी अगर बुलाएंगे तो हम ज्वाइंट चेकिंग चलाएंगे लगातार, क्योंकि 1-2 दिन का काम है, उसमें लगातार मतलब कभी पुलिस चलाए, कभी परिवहन विभाग चलाए, कभी मजिस्ट्रेट की तरफ से, कभी किसी तरफ से चलता है, क्योंकि उसका डर, कानून का डर होना चाहिए इंसान को। जब वो कानून का डर ही नहीं होगा तो दुर्घटनाएं तो रोज होती रहेंगी। कैसे रोकेगा आप दुर्घटनाएं? क्या प्लान है आपके पास? तो ये हमारा निवेदन था कि आप जो है 8 से 11 बजे तक इन चीज़ों पे जरूर फोकस करें। तीसरा जो तो एक मुद्दा और हमारा मनसा देवी चौराहे जो है वहाँ पे ट्रेन आती है तो सब लोग गाड़ी नीचे को लगाते हैं। उस टाइम ट्रैफिक सीधा चलना चाहिए जिस टाइम ट्रेन इधर से आती है, क्योंकि इधर से ट्रेन रुकती है तो चारों तरफ वहाँ पे जाम लग जाता है। हमेशा फिर वहाँ से गाँव के लोग भी आते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है वहाँ पे। तो उसके लिए भी हमने एक सुझाव दिया कि मनसा देवी जो चौराहा है उसको चौड़ा किया जाए और गाँव के लिए अलग ट्रैक निकाला जाए, अलग सड़क बनाया जाए वहाँ से, ताकि आने जाने वालों को दिक्कत न हो, जाम भी न लगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर रेलवे ट्रैक है। तो इधर की गाड़ी रुकती है, उधर के रुक जाते हैं, चारों तरफ जाम, कई बार वहाँ पे जो है घंटों तो जाम लग गया। उसके लिए भी हमने जो है अपना सुझाव दिया है कि उस चौराहे को जो है चौड़ा किया जाए। और जो सड़क छोटी है और उसमें ऑटो के लिए, बस के लिए स्टॉप भी बनाए जाए जहाँ पर सवारी उतारेगा और सवारी चढ़ाएगा। तो फिर हमारी प्रमुख मांगे हमारी यही रही कि भाई ऋषिकेश क्षेत्र में चंद्रबाग नदी अस्थायी पार्किंग, ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना, सड़क सुरक्षा यातायात के लिए सख्त निर्देश हो। और तीसरा एक मुद्दा और हमारा कि जो मनसा देवी चौराहा है वहाँ पर परमानेंट पुलिस वाले की जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, परमानेंट उनकी जो है नियुक्ति की जाए, कि वहाँ पे हर टाइम एक ट्रैफिक उसकी आवश्यकता है। और पिछले हमारी संस्था के द्वारा पहले भी पूर्व में भी जो है हमारी संस्था के द्वारा कुंभ मेला के दौरान हमने अस्थायी पार्किंग की डिमांड की थी और ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की थी। माननीय मुख्य उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन लिखा था और इसमें जो है हमको एक चिट्ठी भी आई, रिपीट हुई है इसमें कि भाई आपका पत्र जो है शासन को भेज दिया गया है और इसमें जो है कार्य चल रहा है। लेकिन अभी तक ये हो नहीं पाया, न तो कहीं उसकी फाइल, ट्रांसपोर्ट नगर की फाइल चली, न कहीं अस्थायी पार्किंग भी हमारा है। हम 1-2 बार पहले भी जो है अभी कुछ दिन पहले भी हम इसको दे चुके हैं, लेकिन इसमें कोई अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज ऋषिकेश में जो प्रमुख जो समस्या है वो यही है कि पार्किंग न होने के कारण
पूरा शहर जो है त्रस्त है पार्किंग न होने के कारण। फिर सारा दोष आता है बड़ी गाड़ी वाले के ऊपर कि भाई ट्रक वाला सड़क में उतार रहा है, ट्रक वाला सड़क में भर रहा है, ट्रक वाला सड़क में गाड़ी खड़ी कर दे रहा है। भाई वो जब उसके बाद पार्किंग नहीं हो तो कहाँ खड़े करेगा। तो बहुत लोगों की गलियों में भी लोग शिकायत करते हैं कि भाई आप यहाँ ट्रक खड़ा है, आपका यहाँ ट्रक खड़ा है। तो पार्किंग आज सबसे बड़ी पार्किंग और जो ट्रांसपोर्ट नगर के आज इसकी बहुत आवश्यकता है। और फिलहाल तो खैर अभी अस्थायी पार्किंग की मांग करें, क्योंकि अभी सरकार के पास एकदम ऐसी जमीन जगह ट्रांसपोर्ट नगरी एकदम नहीं दे सकती, कहीं व्यवस्था नहीं हो सकती। जिला उप जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि हम लोग शासन को भी लिखेंगे और शासन उसमें जो संज्ञान लेगा। भाई आज ऋषिकेश की जो मूलभूत जो समस्या है, वो जाम की जो समस्या है, जो ट्रैफिक जाम की जो आम आदमी जिससे परेशान हो रहा है और जो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनका मुख्य कारण है आज हमारे पास पार्किंग और हमारे पास ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है। और हमने जो है ये तहसील दिवस में भी जो है हमने कुछ जन समस्याएं अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर तहसील दिवस में भी उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो रूटीन तहसील दिवस जो मनाया जाता है तो उसके लिए भी हमने जो है अपनी शिकायतें दर्ज की हैं। तो शिकायतें हमारी प्रमुख रूप से यही हैं कि हमारे लिए जो है अस्थायी पार्किंग और ट्रांसपोर्ट नगर की जो है हमारी प्रमुख मांगे हैं। और बाकी जो स्टॉपेज है, भीड़ नियंत्रण करना है, मनसा देवी चौराहे पे जाम न लगे, श्यामपुर चौकी पे जाम न लगे, पीछे वाले फाटे पे जाम, वो तो एक पुलिस की जो है परमानेंट होती है जब तक नया रास्ता नहीं बनता। आज ऋषिकेश को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि बाईपास बनने की। इतना ट्रैफिक का दबाव हो गया कि ट्रैफिक रोड पे चलना बहुत मुश्किल है और बिल्कुल रोड अब इतना ट्रैफिक का दबाव रोड को झेलना बहुत मुश्किल है। तो लगातार दुर्घटनाएं भी इसी कारण से हो रही हैं। तो और एक पशुपालन नगर निगम को भी एक बताया गया कि जो भी पशु रात को आवारा पशु घूमेंगे उनके गले में जो है रेडियम वाले पट्टे जो है लगाए जाएंगे। ये उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उनको बताया गया कि आप रेडियम वाले पट्टे लगाओ ताकि दूर से दिख जाए कि भाई जानवर क्रॉस कर रहा है, ये जानवर रोड पे आ गया है, ये जानवर दिखे। क्योंकि अक्सर दुर्घटनाएं कैसे होती है, जानवर का कलर नाइट वो रात में जो है दिखता नहीं, जानवर कोई रेडियम उसमें होता नहीं है। तो अधिकतर जो जानवरों के साथ ही काफ़ी जो है जानवरों की वजह से भी काफ़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है। तो ये आज की जो बैठक थी, तो इसमें जो है मैं परिवहन विभाग का भी धन्यवाद करूंगा जिन्होंने जो है समीक्षा बैठक की कि हमारे क्षेत्र में जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनका मुख्य कारण क्या है और कौन कौन डिपार्टमेंट उसके लिए जिम्मेदार है। तो सभी जिम्मेदार डिपार्टमेंटों को जो भी उनके साथ बैठक हुई है उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार, तो उसमें जो है जो भी तय किया गया है अगली मीटिंग में मैं उम्मीद करता हूँ परिवहन विभाग से कि अगली मीटिंग जो होगी वो उन बैठकों से आगे बढ़कर जो है उसकी समीक्षा की जाएगी। तो आज के लिए हम लोग जो है धन्यवाद करते हैं। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, पिछली कई बार पहले बार बैठकें हुई हैं, तमाम अधिकारी आते हैं लेकिन समस्याएं जस की तस बनी हुई रहती हैं। अगर शनिवार इतवार की मैं बात करूंगा तो तमाम जो लोकल व्यापारी हैं, लोकल जो लोग हैं अपने सामान के लिए बड़ी मुश्किल से जा पाते हैं। ये जो सारी समस्याएं हैं कैसे इनसे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं, क्या कारण मानते हैं आप? जाम के लिए तो सबसे ज्यादा जो है भाई दिल्ली से आने वाला यात्री 1 घंटे फंसेगा, 2 घंटे फंसेगा, 3 घंटे। लेकिन हम लोग जो लोकल लोग हैं यहाँ पे श्यामपुर से आने वाले, ऋषिकेश से जो है श्यामपुर जाने वाले, मनसा देवी जाने वाले, हम लोग तो रोज इस जाम से जो है जूझ रहे हैं। और यहाँ से तपोवन जाने लिए हमारे लिए जो है इतना मुश्किल हो जाता है कि अपनी गाड़ियों को देखना है, कहीं काम के लिए जाना है, कहीं आदमी ने हमारे लिए आना जाना मुश्किल रहता है। फिर हम घर से जो है नेटवर्क करना शुरू करते हैं क्योंकि सड़क में इतना जाम रहता है कि आदमी कहाँ जाएगा। तो अब तो निरंतर जाम है, पहले मई जून के महीने जाम लगता था, अब तो लगभग कहाँ पे जाम लग जाए कोई पता नहीं चला, क्योंकि ट्रैफिक का इतना दबाव हो चुका है, सड़क इतनी छोटी हो चुकी है कि इसमें जो है सरकार को तुरंत ही जो है व्यवस्था बनानी पड़ेगी और पार्किंग की व्यवस्था जो है सुदृढ़ करनी पड़ेगी।